बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। उर्दू ज़ुबान तश्कील और इर्तिक़ा के सिलसिले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है शुमाली हिंद में उर्दू शायरी। पहले हमने शुमाली हिंद में उर्दू नसर को जो है वो पढ़ा था और आज का जो मौजू है वो है शुमाली हिंद में उर्दू शायरी। आपसे सवाल ये है कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की जो सबसे बड़ी वजह शोहरत बने शायरी में, बतौर शायर जो सबसे बड़े शायर थे, उनका नाम जो है वो कमेंट में आपने हमें ज़रूर बताना है कि वो कौन थे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दिल्ली में बाकायदा शायरी का आगाज़ तो वली के दीवान के ज़ेर असर मोहम्मद शाह के ज़माने में तकरीबन 1131 हिजरी से शुरू होता है, लेकिन इससे पेशतर भी इसकी दाग बेल जो है वो डाली जा चुकी थी। कुछ शायर रिश्ता में फ़ारसी और हिंदी की आमेज़श से दिल बहलाने का काम कर रहे थे। इनमें जाफ़र ज़टली, ख्वाजा अता और अटल के नाम जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। दिल्ली में बाकायदा उर्दू शायरी वली की आमद दिल्ली के बाद मिलती है। पहले किसी फ़ारसी शायर ने एक दो रीख्ता शेर जो हैं वो कहे होंगे, लेकिन इनका मुस्तनद हवाला जो है वो नहीं मिलता। 18वीं सदी की दूसरी दहाई में दिल्ली के वो शायर भी कभी कभी अपने ख़यालात उर्दू में पेश करने लगे जो महज फ़ारसी ही में पहले इजहार ख़याल करते थे। इन शोरा में फ़ितरत, उम्मीद, बैदल, नदीम और खान आरज़ू के नाम जो हैं वो शामिल हैं। जिस उर्दू का इस्तेमाल यहाँ की शायरी में होता था उसे रिख्ता कहते थे। और जब मैंने आपको नज़रियात पढ़ाए थे और उससे पहले उर्दू ज़ुबान की तश्कील और उसके इर्तिक़ा पर बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि उर्दू के बहुत सारे नामों में से एक नाम जो है वो रिख्ता भी था। तो इस दौर में जब शायरी जो है वो शुरू हुई तो उसे रिख्ता ही कहा जाता था। शुमाली हिंद में मोहम्मद शाह पहला बादशाह है जो कि ख़ुद भी उर्दू का शायर था और जिसने उर्दू शायरी की बहुत खूब सरपरस्ती भी की। उसके अहद में उर्दू ज़बान के बहुत से शोरा सामने आए, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान अदब ने बेहद तरक्की जो है वो की। इस दौर की तरक्की एहाम गोई से शुरू हुई। मोहम्मद शाह के बाद आने वाले बादशाहों में से अक्सर ख़ुद भी शायर थे और शेर व अदब का ज़ौक़ भी रखते थे। चुनांचे अब शायरी का मरकज़ दक्कन से जो है वो शुमाल में मुंतकिल हो गया, लिहाजा इस दौर में एहाम गोई का चर्चा जो है वो शुरू हुआ और शायरी एक अगले कदम की तरफ जो है वो चली गई। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एहाम का मतलब है वहम में डालना, शक में मुब्तला करना या ज़ुमानी बात करना। शायरी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनके दो या दो से ज़्यादा मायनी हों, एहाम गोई जो है वो कहलाता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का मकसद मायनी के हवाले से शक व शुबा पैदा करना था, ताकि कारी जो है, पढ़ने वाला जो है वो उलझन का शिकार हो जाए कि कौन सा मफ़हूम दुरुस्त है और कौन सा गलत। एहाम गोई की अज़ीज़ तलबा व तालिबात बड़ी वजह हिंदी दोहों और संस्कृत के असरात थे। पहली बार उर्दू ज़बान को फ़ारसी के मुकाबले में संजीदगी से बरता जाने लगा और नए नए अल्फाज तराशने का काम जो है वो भी किया जाने लगा, ताकि एक लफ्ज़ एक वक्त में कितने मफ़ाहीम अदा करने की सलाहियत रखता है इस बात का पता लगाया जा सके। मोहम्मद शाही दौर के इब्तदा में आबरू, हातिम, मज़मून, एहसनुल्लाह एहसन, शाकिर नाजी, मुस्तफ़ा खां यकरंग, कमतरीन वग़ैरह एहाम गोई के हवाले से मशहूर हुए। सराजुद्दीन अली खां आरज़ू पहले ज़्यादातर फ़ारसी शायरी करते थे, फिर उर्दू शायरी करने लगे। वो एहाम गो शोरा में अव्वलियत रखते थे। अक्सर एहाम गो शायर जो हैं वो इनके शागिर्द थे। लिखते हैं, फिर कर नज़र न आया हमको सजन हमारा,
गोया के था छलावा, वो मन हरन हमारा। आप देखें हिरन के मायनी, और आपको पता है हिरन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी छलांगे जो है वो लगाता है। यहाँ पे छलावे का मतलब है एक नज़र में नज़र आना, और दूसरी दफ़ा जब आप आँख झपके तो आपकी आँखों से जो है वो गायब हो चुका हो। तो ऐसे मायने इस्तेमाल करना जिसके दो दो मायने हों। पहले मिसरे में सजन की बात हो रही है और सजन उनको एक आँख में नज़र आया है एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा जब पलक झपकी तो महबूब जो है वो गायब है। जबकि यहाँ पे गोया के था छलावा, वो मन हिरन हमारा, तो यहाँ पर जो है वो छलावे के मायनी को किसी और दूसरी सेंस में, किसी दूसरे मायने में भी लिया जा सकता है। तो एहाम गोई के मायनी जो हैं वो जू मायनी बात करना, या एक ही लफ्ज़ के कई कई मायनी होना के हैं। इसके बाद अगर हम एहाम गोई की बात करें तो शाह नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू एहाम गो शायर थे, आरजू से इस्लाह लेते थे। शेख ज़ुहुरुद्दीन हातम के दीवान ज़ादा में गज़लें, मुखम्मस, रुबाइयाँ, मुस्तज़ाद, साकिनामा, दो मसनवियाँ और शहर आशोब भी शामिल हैं। उन्होंने इब्तदा में एहाम गोई को अपना शुआर बनाया, लेकिन बाद में एहाम गोई से मुतल्लिक अशार जो हैं वो अपने दीवान से इन्होंने निकाल दिए। बाद में वो तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो गए। इसके बाद हैं शेख मुशर्रफुद्दीन मज़मून, गज़ल गो शायर थे, खान आरजू के शागिर्द थे, मज़मून तखल्लुस जो है वो करते थे। अब इनका देखें जो है वो शेर है, क्या हुआ जो ख़त मेरा पढ़ता नहीं, क्या हुआ जो ख़त मेरा पढ़ता नहीं, जानता है खूब वो मज़मून को। अब मज़मून यहाँ पे नफ्से मज़मून भी है, मवाद भी है, और मज़मून से मुराद जो है वो शेख शरफुद्दीन का तखल्लुस भी है। तो यहाँ पर भी इस शेर में भी दो मायने जो हैं वो इस्तेमाल होते दिखाई देते हैं, जो वहम और शक में मुब्तला कर देते हैं कि पता नहीं कि मज़मून ने यहाँ पर जो मज़मून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तखल्लुस है या फिर किसी और मायने में इस्तेमाल किया है। इनके बाद जो शायर हैं वो हैं मोहम्मद शाकिर नाजी, एहाम गो शायर थे, मियाँ आबरू के हम असर थे, गज़ल लिखते थे और इनका ताल्लुक़ जो है वो भी दिल्ली से था। फिर मीर सज्जाद का नाम आता है, वो शाही नदरबार की नौकरी से वाबस्ता थे। आबरू की शागिर्दी की वजह से एहाम गोई की तरफ जो हैं वो माइल हुए थे। इनके बाद गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान यकरंग का नाम है। इनके दीवान में तकरीबन 500 अशार थे और यकरंग भी एहाम गोई की वजह से जो है वो मशहूर हुए थे। सदरुद्दीन ख़ान मोहम्मद फ़ाइज़ की शायरी पर वली के दीवान ने असर किया। इनके उर्दू कलाम में गज़लें और मसनवियाँ जो हैं वो शामिल हैं। शाह वली अल्लाह इश्तियाक का नाम भी इस दौर में जो है वो लिया जा सकता है। अब्दुल वहाब यकरो ये आबरू के शागिर्द थे एहाम गो शोरा में, इनका नाम भी आता है। मोहम्मद मोहसन फिदवी भी जो हैं वो शाह मुबारक आबरू के शागिर्द थे और इन्होंने भी एहामी शायरी को जो है वो अपना शुआर बनाया। इसके बाद अगर हम नाम लें तो मियाँ सलाहुद्दीन उर्फ मक्खन का नाम आता है और पाकबाज जो है वो तखल्लुस किया करते थे। दिलावर ख़ान बेरंग यकरंग के भाई थे और ये भी जो है वो यकरंग से इस्लाह लेते थे। एहाम गो शोरा में इनका नाम जो है वो आता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहम्मद अली हशमत, शरीफुद्दीन अली ख़ान क़याम, अमीर ख़ान अंजाम, करमुल्लाह ख़ान, फिर मियाँ कमतरीन, फ़ज़ल अली दाना, मीर सादत अली, सादत मोहम्मद इस्माइल, बेताब, शहाबुद्दीन साकिब, मोहम्मद आरिफ, मीर हफीज़ुद्दीन अली, खलीफा मोहम्मद अली सिकंदर ने भी इस दौर में एहाम गोई की फ़िज़ा को जो है वो मुतासिर किया। एहाम गोई का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उर्दू ज़बान के सरमाया लफ्ज़ी में इजाफ़ा हुआ और इस इजाफ़े के साथ साथ मानवी हवाले से भी उर्दू अल्फाज का दामन जो है वो वसी हुआ। एहाम गोई के ख़िलाफ़ रद्द अमल भी आया और एहाम गोई के ख़िलाफ़ बहुत सारे शोरा ने जो है वो रद्द अमल दिखाया, जिसमें अहम नाम शाह हातिम का भी है।
बहरहाल जब हम तहरीकों की बात करेंगे तो फिर हम बहुत तफसील से जो है वो एहाम गोई की तहरीक पर और एहाम गोई के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल आया और इसके बाद जो तहरीकें उभरी उन पर तफसील से बात करेंगे। आज का जो हमारा उन्वान था उसमें आपने हमें ये बताना है कि शुमाली हिंद में जो उर्दू शायरी है इसमें सबसे बड़ा अहम नाम जो है वो किस शायर का था। तो आपने कमेंट्स में इस सवाल का जवाब हमें देना है, हमें इंतज़ार रहेगा और हम आपके सवाल को दुरुस्त करार देंगे अगर आप जवाब दुरुस्त देंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।